गर्भ धारण से बच्चे के 2 वर्ष तक होने तक हम 1000 दिनों में गिनते हैं। इसमें 3 चरण होते हैं। पहला चरण जब गर्भ से प्रसव तक का मतलब होता है एक बच्चा पूरा माँ पे ही क्या बोलते हैं निर्भर होता है पोषण के लिए। तो अगर माँ का पोषण अच्छा होगा, और जो इनको बुनियादी दिन भी कहते हैं जो गर्भ से लेके प्रसव तक के होते हैं, तो बच्चे के अच्छे मानसिक विकास के लिए, शारीरिक विकास के लिए हमें इन दिनों में गर्भवती स्त्री का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। तो एक अच्छे पोषण के लिए, बच्चे के एक अच्छे जीवन के लिए, स्त्री के, गर्भवती स्त्री के भी, बच्चे के भी, तो हमें क्या नहीं करना चाहिए। हमें अपने आहार में अंडा, मांस, मछली ये चीज़ें खानी चाहिए, पर पकी हुई खानी चाहिए, कच्ची नहीं खानी चाहिए, ठीक है। और कच्चा पपीता, बैंगन, सौंफ का पानी, मेथी दाने का पानी, ये चीज़ नहीं पीनी चाहिए, ना इनका सेवन करना चाहिए, क्योंकि इससे गर्भपात की संभावना बढ़ जाती है। बैंगन भी नहीं खाना चाहिए, और सौंफ का पानी भी नहीं, और मेथी दाने का पानी भी नहीं, क्योंकि गर्म तहसील के होते हैं ना सब चीज़ें, तो इसको पीने से महामारी आने की संभावना होती है, और कोई भी नहीं चाहेगा गर्भ के दौरान महामारी आए, ठीक है। अनानास और खट्टे फल, जैसे खट्टे फल में अंगूर आ गया। अनानास से क्या होता है, ब्लड प्रेशर हाई होता है हमारा, तो हम नहीं चाहेंगे कि ब्लड प्रेशर हाई दिक्कत होगी। और जो अंगूर होते हैं उनसे हमारे जो बच्चेदानी का मुंह होता है ना, उसमें सूजन आ जाती है, तो उसको तो करोगे, उसको खाओगे, तो सेवन करोगे, तो उससे भी गर्भपात की संभावना बढ़ जाती है। हमें इनका भी सेवन नहीं करना चाहिए। और जो बाहर की चीज़ें होती हैं, पैकेट फूड आते हैं, जैसे कि पास्ता हो गया, पिज़्ज़ा हो गया, इन चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। अधिक मसाला, अधिक चीनी, अधिक तेल वाली चीज़ें बिल्कुल नहीं खानी चाहिए, क्योंकि अधिक मसाला खाओगे तो एसिडिटी की प्रॉब्लम और गैस की प्रॉब्लम होगी, जिसकी वजह से फिर पेट में बच्चे को भी दिक्कत होगी। और उसके साथ साथ आपको कॉफ़ी और क्या बोलते हैं, और शराब, इनका सेवन नहीं करना चाहिए। जो स्त्रियाँ करती हैं उससे चाय भी नहीं पीनी। चाय इसलिए नहीं पीनी क्योंकि खून को जलाती है। खून जलाने का मतलब क्या होता है, आपने मान लो दाल चावल खाने के बाद, या पूड़ी खाई आपने, पालक की पूड़ी खाई, मेथी की पूड़ी खाई, जो भी खाया आपने, उसको हजम करने के लिए चाय पी ली। चाय पीने के बाद क्या होता है, जो आपने पालक खाया उसमें जितना भी आयरन था वो सारा आपके शरीर में लगने को तैयार था, लेकिन आपने चाय पी के, उस चाय के अंदर कुछ ऐसे तत्व होते हैं जिसे हम बोलते हैं थीन और कैफीन, चाय और कॉफ़ी के अंदर। तो हम इनका सेवन करते हैं ना, तो हमारे अंदर जो आयरन का जो अवशोषण होना होता है, जो लगना होता है शरीर को, वो नहीं लग पाता। तो क्या होगा, फिर खून की कमी होगी। और गर्भावस्था के लिए और प्रसव के लिए हमें खून की भरपूर मात्रा में शरीर में चाहिए होगा। तो इसीलिए हमें खाना खाने के 1 घंटे बाद ना चाय पीनी है, ना कॉफ़ी पीनी है। उसके 1 घंटे बाद आप पी लो खाना खाने के, अगर आपको पीना चाहते हो, लेकिन तुरंत नहीं पीनी। चाय पीनी है 1 घंटे बाद, उससे पहले नहीं पीनी। खाना खाने से ना पहले पीनी है, खाना खाने के बाद पीनी है। खाने वाली चीज़ उसमें क्या, रागी का आटा, रागी के आटे का रागी का शीरा बना सकते हो आप। इसके अंदर आयरन, कैल्शियम और जिंक ऐसी चीज़ें होती है। कैल्शियम जो हमारी हड्डियों को मजबूती करता है, ठीक है। आयरन से खून के स्टोर्स बनेंगे शरीर के अंदर, बच्चे के लिए भी सही है और आपके लिए भी सही है, क्योंकि बच्चा अगर मतलब आयरन नहीं होगा हमारे शरीर के अंदर, तो ऑक्सीजन का लेवल जो होता है कम हो जाता है, जिससे फिर सांस लेने में दिक्कत होती है, ठीक है। थकान महसूस होती है, बाल झड़ते हैं, बच्चे के मस्तिष्क का विकास नहीं होता। और जिंक भी बच्चे के मानसिक विकास के लिए बहुत ज़रूरी है। जौ का आटा आप गर्मी में भी खा सकते हैं, क्योंकि ठंडा भी होता है और फ़ायदेमंद होता है। कैल्शियम सबसे ज़्यादा भरपूर मात्रा में होता है इसके अंदर। आप जौ की रोटी खा सकते हो, या फिर दही की जो मीठी लस्सी होती है उसमें थोड़ा सा पाउडर मिला के उसकी मतलब मीठी लस्सी बना के पी सकते हो, वो भी सही रहता है। नारियल का पानी, और नारियल के पानी के साथ साथ मीठी लस्सी जो होती है, दूध दही की वो, और आम का पन्ना, आम के पन्ने के साथ साथ आप पी सकते हो, जैसे कि नीम का रस, गन्ने का रस पी सकते हो। लेकिन अगर किसी को डायबिटीज़ ना हो, तो अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी को डायबिटीज़ है तो गन्ने का रस नहीं पीना। हाँ, शुगर अगर शुगर है तो बिल्कुल नहीं पीना। अगर नहीं है, नॉर्मल स्टेज में है, तो पी सकते हो, उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हरी सब्जी अपने आहार में इंक्लूड करनी है, जैसे कि पालक, अमरान जिसे बोलते चलाई, ठीक है। पालक, चलाई, मेथी, ये सारी चीज़ें। आप पालक की रोटी भी खा सकते हो, आलू पालक खा सकते हो, दाल पालक खा सकते हो। दाल पालक खाओगे तो प्रोटीन भी मिलेगा दाल से, और पालक के साथ आयरन भी मिलेगा, तो दोनों चीज़ें मिलेंगी। साथ ही साथ आप भी ना अंडा खा सकते हो, उबला हुआ, कुछ भी पका हुआ खाना, लेकिन अंडा, मांस, मछली जो भी है पका हुआ खाना, ठीक है। ये चीज़ होगी। तो जब प्रसव से बच्चे के जन्म से 1 साल तक, जब बच्चे का जन्म होता है तो क्या होता है, हमारे यहाँ रिचुअल्स होते हैं कि जो पहला गाढ़ा दूध है माँ का, जिसे हम कोलेस्ट्रम बोलते हैं, वो नहीं दिया जाता, कि मना करते हैं कि गुट्टी चटाई जाती है बुआ के द्वारा। तो वो चीज़ गलत होती है। जो माँ का दूध होता है उसे अमृत के समान माना गया, संजीवनी बूटी बोलते हैं उसको।
ठीक है। वो क्यों बोला गया है कि जो जो पहले दिन होते हैं, ये माँ का जो दूध में कोलेस्ट्रॉल बनता है वो 25 दिन तक लगातार बनता है। जो पहले शुरुआती 3 दिन होते हैं, शुरुआती 3 दिन में सबसे ज़्यादा मात्रा में दूध में कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है। कोलेस्ट्रॉल का मतलब क्या होता है, जिसमें उसमें ऐसे तत्व होते हैं जो बच्चे को रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाते हैं, मतलब बच्चे को आगे कोई बड़ी बीमारी होने से बचाएगा। जो माँ का दूध होगा, वो पहला गाढ़ा दूध होगा, उसके अंदर अच्छी मात्रा में वसा होती है, ऊर्जा होती है, प्रोटीन होता है, और जो भी इसमें आवश्यक खनिज लवण होते हैं, वो सारी चीज़ें होती हैं जो बच्चे की सेहत के लिए और शारीरिक और मानसिक विकास के लिए ज़रूरी होता है। तो ये पहले 25 दिन तक दूध तो ये जो होता है कोलेस्ट्रॉल वाला तो देना ही देना है, और साथ ही साथ मतलब माँ का जो दूध होता है उसको फेंकना नहीं है, ना घुट्टी चटानी ना शहद चटाना। घुट्टी और शहद से क्या होता है, जैसे शहद चटा दिए, बच्चे का इम्यून सिस्टम जो होता है बच्चे का, वो इतना कमज़ोर होता है। अगर हम शहद चटा देंगे ना उसको, अगर एक चुटकी भी शहद चटा देंगे तो उससे उसको गैस की प्रॉब्लम हो सकती है, गैस की प्रॉब्लम होगी, या फिर आगे जाके पीलिया होने की संभावना है। हो जाता है बच्चों को, वो नॉर्मल है, लेकिन अगर आप ऐसी चीज़ दोगे तो उससे हो जाएगा खांसी जुकाम, या फिर उनके अंदर दस्त लगने की संभावना भी जाती है कि बच्चों को ये प्रॉब्लम भी हो जाए। तो ये तो बिल्कुल नहीं देना, शहद भी नहीं देना। और माँ का दूध इसलिए भी दे सकते हैं कि माँ का दूध कभी भी कहीं पर मिल सकता है, माँ जहाँ बच्चा वहाँ उसको दूध मिल जाएगा। ठीक है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी उससे, और अच्छे सारे तत्व मिलेंगे हमें जो। अब बच्चे को स्तनपान किस अवस्था में कराना है, इसकी कुछ पोजीशंस होती हैं, और किस किस में कराना है। बच्चे को ऐसे बाँह के नीचे लेना है, उसको ऐसे आपके हाथ में बाँह के नीचे होना चाहिए, और उसको इस तरीके से लेना है कि उसका मुँह आपके सीधे निप्पल पर टच हो, कहीं और ना हो, और ना ज़्यादा दूरी हो ना पास हो, मतलब ठीक तरीके से उसका मुँह, ताकि उसको आराम से मतलब वो पी सके दूध। और एक पहली पोजीशन तो ये होती है। दूसरी पोजीशन होती है जब बच्चा बहुत छोटा होता है, किसी का बच्चा बहुत छोटा पैदा हुआ है, तो हाँ कमज़ोर है, तो उसके लिए क्या है, उसको ऐसे सिर के नीचे हाथ रखेंगे और बच्चे को अपनी तरफ लाएंगे, और उसका अपना मुंह और उसका मतलब छाती वाती सब आपकी तरफ होनी चाहिए। ठीक है, फिर उसको ऐसे टच करेंगे, फिर आपके उसके निप्पल से उसका आपका कॉन्टैक्ट होना चाहिए, ताकि वो दूध आराम से पी सके। ये दूसरी अवस्था। अभी अवस्थाएं तो आपने मैंने आपको बता दिया कि बच्चे को दूध पिलाना कैसे है। अब बच्चे के लिए दूध बनेगा कैसे, ये भी सोचना है। कई स्त्रियाँ होती हैं जो तनाव में होती हैं, किसी भी तरीके का तनाव हो सकता है, किसी भी तरीके का हो सकता है। जैसे किसी का सिज़ेरियन मतलब किसी को ऑपरेशन से बच्चा हुआ, तो उसके लोग ताने मारते हैं कि एक नॉर्मल बच्चा पैदा नहीं कर पाई, या फिर कुछ भी हो सकता है, लड़की या लड़का जो भी हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह से बचना है आपको, ताकि हमारा जो दूध का सिस्टम होता है ना, बच्चे का जो दूध बनता है वो हमारा मस्तिष्क से बनता है। अगर हमारा मस्तिष्क में तनाव होगा तो बच्चे के लिए दूध भरपूर मात्रा में नहीं बनेगा जितनी इसको ज़रूरत है। तो हमें हमेशा खुश रहना है। और दूध को बनाने के लिए कुछ अलग तरीके भी हैं जो बहुत मतलब पुराने समय से चले आ रहे हैं। जैसे कि आपको अपने दूध में खट्टे फल जो होते हैं ना, खट्टे फल या फिर रागी या फिर चलाई का आटा, इन सब चीज़ों के अंदर विटामिन सी वगैरह बहुत अच्छी मात्रा में होता है। विटामिन सी को लेना है, विटामिन सी खाओगे तो दूध का आउटपुट मतलब उत्पादन जो होगा वो अच्छी मात्रा में होगा और बच्चे की ज़रूरत के अकॉर्डिंग होगा। और फिर आप अजवाइन का पानी पी सकते हो, मेथी दाने का पानी पी सकते हो। इन सब चीज़ों से दूध बनना शुरू होता है शरीर के अंदर। और रागी का लड्डू, पिन्नी, जो मेवों की पिन्नी होती है वो खा सकते हो। चौलाई के लड्डू, ये सब चीज़ें होती हैं। इन सब चीज़ों में आपका भरपूर मात्रा में कैल्शियम और आयरन सब चीज़ें होती है। और बेसन के लड्डू आप ये सब चीज़ें खा सकते हो, जिससे आपकी अब दूध बनना शुरू हो जाता है। तो बच्चे की ज़रूरत के अकॉर्डिंग दूध मिल जाएगा, ये चीज़ होगी। और अपने आहार में दूध, अगर आपको जैसे वो एक स्तनपान कराने वाली स्त्री है, अब उसको 2 लोगों का आहार करना है ना, एक अपने लिए एक बच्चे के लिए, तो उसको क्या क्या खाना चाहिए, सबसे भरपूर मात्रा में प्रोटीन लेना चाहिए। प्रोटीन के अंदर आप जैसे कि मांसाहारी नहीं है, आप दोनों के साथ मांसाहारी कोई भी नहीं है, ना आप अंडा खाते ना मांस ना मछली, तो आपको दालें खानी चाहिए। सोयाबीन सबसे अच्छा सोर्स है प्रोटीन के लिए। हाँ, सोयाबीन खाओ, सोयाबीन में अच्छी मात्रा में भरपूर मात्रा में प्रोटीन होता है। हाँ, सोयाबीन की सब्जी, सोयाबीन पालक हो गया, सोयाबीन आलू हो गया, नॉर्मल सोयाबीन हो गई, ये सब चीज़ें। दालों के अंदर प्रोटीन होगा। दूध दही खाना है, दूध दही भी अच्छी मात्रा में ले सकते हो आप। ठीक है, ये सारी चीज़ें ही है। जैसे रागी का आटा होता है, रागी का शीरा खाओगे उसमें कैल्शियम होता है, कैल्शियम हमारे दूध बनाने के लिए हेल्प करेगा, तो रागी का आटा भी खा सकते हो। रागी का शीरा बनता है, जैसे मीठा हलवा होता है ना, उस तरीके से ये सब चीज़ होगी। और बाकी जैसे नॉर्मल डाइट आपकी प्रेगनेंटी जो स्तनपान के टाइम समय गर्भावस्था के दौरान चल रही थी, आप उस आहार के मतलब उसके अंदर ही थोड़ा सा बदलाव करके इन सब चीज़ों को अपने आहार में और जोड़कर, जो मैंने बताया आपको, अजवाइन का पानी और सौंफ का पानी, ये सब चीज़ें जो दूध बनाने में जो मदद करती हैं, प्रोटीन, इन सब चीज़ों को अपने आहार में सम्मिलित करें, तो उससे भी आपको थोड़ा फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, अब तीसरा चरण शुरू होता है, वो होता है जब बच्चा 1 साल से दूसरे साल, मतलब 1 साल से लेकर दूसरे साल तक, ये तो 6 महीने हो गए। अब 6 महीने के साथ साथ हमने मतलब स्तनपान तो कराया, 6 महीने से स्तनपान ही कराना है और कुछ नहीं करा,
ना शहद ना पानी ना कुछ, मतलब अगर गर्मी भी हो रही है तो उसको पानी नहीं देना कि पानी दे दो, क्योंकि हमें लग रहा है कि गर्मी हो रही है लेकिन उसके पेट के हिसाब से वो पानी उसको बचेगा नहीं बच्चे को। ना ना मतलब कुछ नहीं देना, सिर्फ माँ का दूध देना। और माँ अगर बीमार है, मान लो कोई बड़ी बीमारी हो, 1 साल के बाद भी दूध मतलब चाहिए। 6 महीने तक तो दूध पिलाना। हाँ। 6 महीने से पहले कुछ भी नहीं देना दूध से अलावा, कुछ भी नहीं। कुछ भी का मतलब जैसे कि हम बोलते हैं ना, थोड़ा सा पानी पिला दो, 1 चम्मच पानी पिला दो, या फिर क्या बोलते हैं थोड़ा सा 1 चम्मच बाहर का दूध दे दो, अपना नहीं बन रहा, जैसे किसी स्त्री का बनता नहीं है, नहीं बनता ना, तो इसीलिए हमें ऐसा नहीं करना। अपना कोशिश करनी है कि अपना ही दूध पिलाए, अपना ही दूध पिलाए। और ये 2 वर्ष अब जैसे बच्चे को हम दूध पिलाए, स्तनपान के साथ जब छठा महीना लग जाए तो हमें क्या ऊपरी आहार भी देना शुरू करना चाहिए बच्चे को, क्योंकि अब माँ के दूध से वो सारी ज़रूरतें पूरी नहीं हो सकती जो एक बच्चे की मतलब आगे के विकास के लिए ज़रूरी है। 6 महीने के बाद, छठे महीने के साथ, छठा महीना लगते ही आप दूध के साथ ऊपरी आहार दे सकते हैं। ऊपरी आहार में क्या दे सकते हैं, जैसे कि नारियल का पानी हो गया, वो तो केला दे दिया मसल के बिल्कुल पीस के, या फिर दाल खिचड़ी, जैसे दाल चावल है, सब्जी डाली, उसको बना लिया बिना नमक, मतलब हल्के नमक का, फिर उसको मिक्सी में चला लिया, ग्राइंड कर लिया, फिर वो जो उसका पानी वो छान लिया, तो उसमें क्या हो गया, सब्जियों का सारा अर्क आ गया, चावल का आ गया, दाल का आ गया, प्रोटीन कैल्शियम विटामिन कैल्शियम सारी चीज़ें इसमें आ गई, वो सारी, और उसका पानी बच्चे को दिया, तो बच्चे की सारी ज़रूरतें दूध के साथ साथ उस आहार से भी पूरी हो जाएंगी। और बच्चे को ना, जैसे जब बच्चे को खाना खिलाते हैं तो क्या ध्यान रखना पड़ता है, जब हम कुछ चीज़ नई चीज़ दे रहे हैं तो उसको कम मात्रा में देते हैं, पहले 1 चम्मच या 2 चम्मच, क्या पता वो खाए ना, ठीक है, उसका ध्यान रखना है। जब उसको दें, अगर वो नहीं खा रहा, एक बार में आपने बोला कि खा लो, नहीं खाया उसने, तो उसको ज़बरदस्ती नहीं खिलाना, नहीं तो फिर उस खाना ही नहीं खाएगा। और हमें ऐसे करना नहीं है, क्योंकि उसको ज़रूरतें कैसे पूरी होंगी जब खाना नहीं खाएगा तो। फिर उसको थोड़े टाइम बाद दोबारा खाना दो, क्या पता उसको एक्सेप्ट कर लेता है, अगर नहीं करता तो फिर छोड़ दो। और वो चीज़ दो जैसे और जब आप कोई भी एक चीज़ देते तो पहले एक चीज़ दे के देखो, किसी मतलब दाल चावल खिचड़ी दी आपने, उसको 1 चम्मच दो, उसको अच्छा लगा, फिर थोड़ा टाइम बाद दोबारा दो, तो उसको जब तक देते रहो, जैसे हफ्ता भर तक आराम से दिया है, जिससे कि ताकि वो आराम से खा सके। और बच्चे के जो खाना बनाने के वक्त साफ़ सफाई का ध्यान रखना है। जिसने दूध दिया ग्लास में, उसने नहीं पिया तो उसको फेंकने के बाद आप पी सकते हो उसको। और जो बॉटल्स होती है ना दूध की, उसको भी अच्छे से गर्म पानी में उबाल के उसकी निप्पल साफ़ करके तब बच्चे को देना चाहिए। खाना खाने से पहले भी मतलब उसका बर्तन साफ़ होना चाहिए, खाना खाने के बाद भी उसका बर्तन अच्छे से साफ़ करें। और क्या बोलते हैं, जैसे आप फैमिली के साथ बच्चा बैठता है, कुछ चीज़ नहीं खा रहा, तो सब जो आप खाना खा रहे हो, जब वो 1 साल का हो जाए तो जो आप खाना खा रहे हो उसको वही खाना दो, क्योंकि वो खाने योग्य हो चुका है, वो चबा भी सकता है, सब कुछ कर सकता है। तो जो अपना फैमिली में जो आप खाना खाते हो, जैसे दाल रोटी चावल को थोड़ी थोड़ी मात्रा में देना शुरू करो, तो वो खाना शुरू कर दो। इन सब चीज़ों से उसकी ज़रूरतें पूरी होंगी और उसका शारीरिक विकास और मानसिक विकास खाने के साथ अच्छे तरीके से हो पाएगा, इससे उसको होना चाहिए। ठीक है, तो बच्चे की ज़रूरतें इस तरीके से पूरी होंगी।